चीज़ों का ना तजिया करना होता है, एनालिसिस करना होता है। उसके लिए आपको कोई थॉट प्रोसेस चाहिए, कोई स्टैट्स चाहिए। जो लोग रियल एस्टेट के बिजनेस में नॉलेज के बगैर होते हैं, क्योंकि ये नॉलेज इकोनॉमी है, आप समझें, जिन लोगों को लीगल एक्सपर्टीज होंगी ना, वो बहुत पैसा कमाएंगे। अगर किसी सोसाइटी के किसी प्रोजेक्ट की अप्रूवल्स हैं तो उसका काम करना आपके लिए हमेशा का इत्मीनान और सुकून है। आपको काम आना चाहिए कि किस प्रोजेक्ट को किस तरह से लेके चलना है और कहां तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है। ये सारी एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। आल्दो के रियल एस्टेट के अंदर बहुत पैसा कमाया जा सकता है। रियल एस्टेट एक बहुत ही प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस है, ठीक है ना। लेकिन इस रियल एस्टेट के अंदर भी बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जो दफ्तर के किराए नहीं दे पाते, ऑफिस क्लोज कर देते हैं, आगे बढ़ ही नहीं सकते और वो छोड़ के किसी और काम में चले जाते हैं। आमतौर पे लोग ये देखते हैं ना कि रियल एस्टेट के बिजनेस में आना चाहिए, इसमें ज़्यादा फायदा है। लेकिन लोग इससे भी छोड़ के किसी और बिजनेस की तरफ चले जाते हैं और काम की तरफ चले जाते हैं, उनका काम नहीं चलता। क्या रीजंस हैं कि रियल एस्टेट में कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं कमाते? आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, जो बुनियादी फर्क है वो चंद बातें मैं बताऊंगा कि इन लोगों में फर्क है, जो नाकाम रहते हैं और जो कामयाब रहते हैं। नंबर वन ये है कि जी डिफरेंस इन एनालिसिस एंड थिंकिंग। चीज़ों का ना तजिया करना होता है, एनालिसिस करना होता है। उसके लिए आपको कोई थॉट प्रोसेस चाहिए, कोई स्टैट्स चाहिए, कोई डाटा चाहिए, कोई आपको विजन चाहिए, कोई आपकी इमेजिनेशन चाहिए, कोई आपकी जो ना ये सारा कुछ चाहिए, जो आपकी सिक्स सेंस है वो चाहिए। चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं, तो ये एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, सोच बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी बिजनेस में हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, लॉन्ग टर्म का सोचिए, 10 साल 20 साल का सोचिए। अगर आप दिहाड़ी का सोचेंगे ना, जो आमतौर पर रियल एस्टेट के लोग दिहाड़ी लगाने का सोचते हैं, तो ये बहुत ही खराब अप्रोच है, जो कि उनके लिए बहुत नुकसान का बायस है, उनके लिए नुकसानदेह है। क्योंकि अगर वो लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो इसमें वो बहुत बड़ा करियर बना सकते हैं, क्योंकि जो भी लोग हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट करनी है, उनके लिए चीज़ें खरीदनी है या बेचनी है, उनके फायदे की चीज़ होनी चाहिए, जो कि आपको बहुत फायदा देगा। क्योंकि वो फिर एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है हर चीज़ का, अच्छा या बुरे काम का ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। जब बुरा काम करेंगे, गलत करेंगे, तो उसका अफेक्ट पड़ेगा और वो आपकी बिजनेस की लाइफ के ऊपर बहुत अफेक्ट करेगा। कस्टमर आपको जुड़ेंगे नहीं, काम आगे चलेगा ही नहीं, क्योंकि आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं। और ये इसके लिए बड़ा विजन चाहिए, नॉलेज चाहिए, अच्छी नीयत चाहिए, तो फिर इसमें आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। और जिनको ये नहीं होता वो नाकाम रहते हैं। नंबर 2 ये है कि जी इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। जो लोग रियल एस्टेट के बिजनेस में नॉलेज के बगैर होते हैं, क्योंकि ये नॉलेज इकोनॉमी है, आप समझें कि ये चीज़ें आप चीज़ें फ़र्क हो गई हैं। माजी में फ़र्क था, ठीक है ना। माजी में वो रियल एस्टेट में कामयाब था जो कब्जे शब्जे लेके दे सकता है, कब्जे छुड़वा सकता है या कब्जे करवा सकता है, गुड्डों वाला काम था ये। अब ऐसा नहीं है, अब ये बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है, अब ये एडवांस लेवल का बिजनेस है। पाकिस्तान का रियल एस्टेट बदल गया। अब कब्जे छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कब्जे करवाने की ज़रूरत है। वो कब्जे करे रखें, उनकी कोई वैल्यू नहीं है उन कब्ज़ों की। तो अब नॉलेज की दुनिया है। आप नॉलेज चाहिए, इल्म चाहिए, अपने नॉलेज से आप किसी को क्या फ़ायदा दे सकते हैं, तो वो बिजनेस चलेगा। क्योंकि फ़र्क ये है, इंटेलेक्ट के लेवल पे फ़र्क है, नॉलेज और विजडम के लेवल पे फ़र्क है, शऊर के लेवल पे फ़र्क है, या आप समझ लीजिए कि रिसर्च के लेवल पे फ़र्क है, ठीक है। तो ये सारे नॉलेज की मुख्तलिफ किस्में हैं कि जिसकी वजह से आप किसी को फ़ायदा दे सकते हैं, और किसी के पास नॉलेज नहीं होगा तो वो कुछ फ़ायदा दे नहीं सकता, उसका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। नंबर 3 ये है कि जी लीगल एक्सपर्टीज। जिन लोगों को लीगल एक्सपर्टीज होंगी ना, वो बहुत पैसा कमाएंगे। उसकी वजह के कभी टाइम था कि लीगलिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। अब लोगों को इतने नुकसान हुए ना, लोग सब फ्रॉड हुए हैं, लोग सब धोखे हुए हैं, लोग अपनी जुमा पूंजी खो बैठे हैं। इसलिए अगर आपका लीगल नो होगी तो वो फायदा रहेगा। किसी ऐसे काम में जाए ना जो इलीगल हो, जिसकी क्लैरिटी ना हो, जिसमें अप्रूवल्स हो ना हो, जो एग्जिस्ट ना कर रहा हो, उसमें जाए ही ना। तो जो लोग लीगली साउंड होंगे, इन चीज़ों के अंदर नहीं होंगे, जो कि अभाम है, ग्रे एरियाज हैं, तो वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। तो लोग आमतौर पे वो छोटी चीज़ बेचने के लिए ना अगले का नुकसान बड़ा कर देते हैं,
तो वो लीगल भी नहीं होता, तो कल को फंस जाते हैं। नंबर 4 ये है कि जी प्रोजेक्ट अप्रूवल। अगर किसी सोसाइटी के किसी प्रोजेक्ट की अप्रूवल्स हैं तो उसका काम करना आपके लिए हमेशा का इत्मीनान और सुकून है। आप भले आपको उसके ज्यादा पैसे ना बचें, लेकिन अगर किसी की अप्रूवल नहीं है, जो कि मोर देन 90% सोसाइटी की अप्रूवल्स नहीं है, अगर हैं भी तो वो कम अप्रूवल्स हैं और उन्होंने ओवर सेलिंग कर दी है, तो लोग इसलिए इनमें जब बहुत ज्यादा लोगों को फंसा देते हैं तो लोग फिर पीछे आ जाते हैं, वो कहते हैं भजन हमें वापस निकालो। वो निकाल नहीं सकते, लिहाजा वो उनका काम नहीं चलता, आगे क्लाइंट नहीं आता, पहले बैठे रहते हैं कि भजन हमारे साथ पहले मामला सीधा करें, तो आगे बिजनेस ठप हो गया, वो फारो हो गया। नंबर 5 ये है कि जी प्रोजेक्ट एक्सपर्टीज। आपको काम आना चाहिए कि किस प्रोजेक्ट को किस तरह से लेके चलना है और कहां तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, ये सारी एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है। अगर जिसके पास होंगी उसका बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की रियल एस्टेट में इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि चीज़ें किसी शेप में नहीं है, उनको शेप में लाना जो है वो बहुत बड़ी एक्सपर्टीज है, उसका बहुत फायदा है। तो जिनको प्रोजेक्ट की डिटेल मालूमात नहीं होती, पता नहीं होता, एबिलिटी नहीं होती सरंजाम देने की, वो ज़्यादा नहीं कमा सकते। तो ये चंद वजूहत है जिसकी वजह से रियल एस्टेट में लोग कम पैसा कमाते हैं या ज़्यादा कमाते हैं। जिन लोगों के पास ये चीज़ें होंगी वो ज़्यादा कमाएंगे, और जो कम होंगी जिनके पास ये एक्सपर्टीज, तो उनको कोई फायदा नहीं है। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।